Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economics and stock market matters. But do remember that as a policy, we don't address company or stock specific queries. You can call us on 2331 4444, 2371 7106, and we do have a third dedicated line, that's 2371 7117. If you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. I'm Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार, आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्रा में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। श्रोताओं, आज शनिवार है और हर एक शनिवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्न सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको इस कार्यक्रम में जानकारी नहीं दे पाएंगे। हमसे बात करने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। आपके प्रश्नों का उत्तर देने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं हरवीर सिंह, जो कि हिंद किसान चैनल में एडिटर इन चीफ हैं। हरवीर नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार रमेश, थैंक यू। और पहले हेडलाइंस लेके मौजूद हैं रंगभाष्य। Thank you, Amrish. The top stories. Centre agrees in Supreme Court to waive off compound interest for moratorium period caused by COVID-19 in a relief to individual borrowers and medium and small industries. Benchmark indices climb around 3.5% in the business week ended yesterday. And US stocks declined yesterday after news that US President Donald Trump tested positive for coronavirus infection. सरकार ने उच्चतम न्यायालय में इस बात पर सहमति जताई है कि कोविड-19 के 6 महीने की छूट के दौरान व्यक्तिगत ऋण लेने वालों और लघु और मध्यम उद्योगों से चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिया जाएगा। कल समाप्त हुए सप्ताह में शेयर बाजारों में लगभग 3.5% की बढ़त दर्ज की गई और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आने के बाद अमेरिकी शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। और आज की पहली खबर, छोटे ऋण लेने वाले व्यक्तियों और छोटे उद्योगों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में सहमति जताई है कि कोविड-19 महामारी में 6 महीने की छूट के दौरान 2 करोड़ रुपए तक ऋण के ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिया जाएगा। सरकार ने कोविड महामारी के दौरान छोटे उद्योगों को और व्यक्तिगत ऋण लेने वाले लोगों को ऋण चुकाने में 6 महीने की स्वैच्छिक छूट देने का प्रावधान किया था। सरकार को इसका प्रावधान करने के लिए संसद से अनुमति लेनी होगी और इससे छोटे उद्योगों को 3.7 लाख करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। इसके अलावा गरीब कल्याण और आत्मनिर्भर पैकेज के जरिए सरकार आवास ऋण लेने वाले लोगों को 70,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है। वित्त मंत्रालय ने एक हलफनामे में कहा है कि सरकार ने 6 महीने की स्वैच्छिक छूट की अवधि में छोटे ऋण लेने वाले लोगों पर चक्रवृद्धि ब्याज माफ करने का फैसला किया है। छोटे ऋण लेने वालों को 8 श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, शिक्षा, आवास, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु, क्रेडिट कार्ड भुगतान, वाहन, व्यक्तिगत और उपभोग ऋण शामिल हैं। And let's start taking phone calls. Joining us first in the show is one of our regular callers on the show these days. We have Aditya joining us from Mumbai. Good evening and welcome to Market Mantra, Aditya. Good evening.
हरवी जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडिया नंबर 3 पर क्यों है, जबकि जो है इंडिया से भी बहुत महंगी करेंसीज अवेलेबल है मार्केट में। एक्चुअली देखिए, परचेजिंग प्राइस पैरिटी में हम ये देखते हैं कि कुछ कमोडिटीज या जो प्रोडक्ट्स हैं उनका दाम दुनिया के अलग अलग हिस्सों में क्या है, और हम लोग उसको कोई भी सेम करेंसी जो हमारी है, अगर मान लिया वहाँ डॉलर में है और यहाँ पे है, तो कितने में हम खरीद पाएंगे उसको। तो उसमें अगर हम परचेजिंग प्राइस पैरिटी जब देखते हैं तो जो खरीदने की क्षमता है भारतीय की वो ऊपर आ जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो संपन्नता का जो स्तर है वो उतना ही होता है, क्योंकि कई देशों में उसी उत्पाद का दाम काफी ज्यादा होता है, उसके वहाँ के लोकल फैक्टर्स होते हैं, तो ये चीजें उसमें मायने रखती हैं। लेकिन क्योंकि स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स हैं जिनको आधार बना करके परचेजिंग प्राइस पैरिटी को आंका जाता है। और दिल्ली से हमारे श्रोता सतीश लाइन पे हैं। सतीश नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो, हाँ जी नमस्कार जी। तो सर एक कंट्री है वियतनाम, वो 10 करोड़ की आबादी वाला है, लेकिन वो एक्सपोर्ट में ना भारत के 130 करोड़ पे भारी पड़ रहा है। सर ऐसे बहुत सारे देश है जो छोटे छोटे हैं लेकिन एक्सपोर्ट में ना भारत से काफी आगे है या उनके बराबर है। तो सर आपको इसके लिए किसके क्या फॉल्ट नजर आता है? और दूसरा, जैसे मुझे ये नजर आता है कि भाई जैसे भारत की जो एक बहुत बड़ी आबादी है ना, वो उनका जो ब्रेन है ना गवर्नमेंट जॉब को लेकर है कि भाई वो सोचते हैं कि भाई करना है तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं। वो 20-20 साल तक बेरोजगार बैठे रहते हैं, धरने प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के अलावा कुछ भी नया करने की नहीं सोचते। तो आप भारत के जो युवा उसको कितना जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए, ये बताइए। जी देखिए, निर्यात जो है उसका बहुत सारे उसके पीछे फैक्टर होते हैं कि एक्सपोर्ट हम कितना करते हैं। मार्केट जो दुनिया के मार्केट है जहाँ हमें निर्यात करना है, वो हमारे कौन से ऐसे उत्पाद हैं जिनके लिए हम लोग वहाँ पर जा सकते हैं। दूसरे, हम कितने प्रतिस्पर्धी हैं, किस तरीके का हमारा जो आपने कहा स्किल डेवलपमेंट का काफी बड़ा रोल होता है, जो कुशलता जिन लोगों के हाथ में होती है और किस तरीके का हमारा मैन पावर उस तरीके से दक्ष है। असल में देखिए, वियतनाम के पीछे एक बड़ा फैक्टर ये है कि वियतनाम ने ग्रेजुअली अपनी जो इकोनॉमी को ओपन अप किया है और चाइना के पास में है, तो बहुत सारी इंडस्ट्री चाइना ने खुद वहां पर इन्वेस्ट किया है, जो जहां पर लेबर का कॉस्ट काफी ज्यादा होने लगा था, तो हाई कॉस्ट लेबर की वजह से वियतनाम में काफी उन्होंने अपना सेटअप किया है और वहां की जो लो कॉस्ट लेबर है उसका बेनिफिट लिया है और कई सारी इंडस्ट्रीज जो है मूव कर रही है वहां पर ग्लोबली भी। तो ये उसका एडवांटेज वियतनाम को मिला है। जहां तक भारत का सवाल है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है उसमें कई चीजों में हम लोग अच्छे हैं, बट ये बात सही है आपकी, जो जिस लेवल पे हमें जाना चाहिए उसमें अभी बहुत ही ज्यादा संभावनाएं हैं और काम काफी ज्यादा करना चाहिए। इसमें किसी इंडिविजुअल का कोई नहीं ज्यादा होता। बेसिकली देखिए, एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, साथ में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या गवर्नमेंट की पॉलिसी कितना सपोर्ट करती है और हमारे मार्केट्स क्या हैं और किस तरीके का हमारा प्रोडक्ट मिक्स है। एक प्रोडक्ट मिक्स होता है और एक मार्केट का मैट्रिक्स होता है। वो सारा बहुत इतने फैक्टर्स होते हैं, yes. वो सब तय करते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट किस डायरेक्शन में जाएगा और किस तेजी से बढ़ सकता है। Yeah. And Harveer, also about the other point which he raised, that probably generally speaking, our Indian psyche for youngsters is especially skewed towards government jobs. Rangamasham, you're right. Actually, everybody wants, majority people wants a stable life and a permanent job, and they look towards government. But now, private sector is also providing a lot of jobs, and I don't think, except civil services and some other paramilitary or military services, otherwise the commoner, a middle class, looks for an opportunity, good opportunity, whether it is in private sector or public sector. But at the same time, we lack entrepreneurship, we lack innovation. In this technology and ideation and this kind of thing. So many companies have grown up worldwide without not a very big support of capital, right. But ideation, innovation, these are the important factors. Even in our country also,
many new entrepreneurs have come up with good ideas and created big companies. So that thing should be encouraged a lot, and people should think about entrepreneurship. Fine. Let's move on and take our next caller. We are joined by Santosh Singh from Uttar Pradesh. I think, the line has snapped. Never mind, we'll try and get back to him as soon as possible. And for the time being, let's move on and take a look at some of the other news items that we are tracking for you this evening. Union Railway Minister Piyush Goyal today said that the new farm bills are weapons for not only protecting the farmers but making them empowered in every aspect. Addressing a press conference in YB Chavan Center in Mumbai this afternoon, the Railway Minister said that over a period of 6 years, the Modi government has been tirelessly working for the betterment and upgradation of farmers through its policies. Mr. Goyal stated that the farmers have been tied up in many chains for years, and the centre has taken transformative steps to ensure that the farmers get rid of them. He said that now, with the new farm bills, the farmers in our country are free to sell their products to anyone and anywhere. Goyal further stated that this government neither abolished the mandis nor the Agricultural Produce and Livestock Market Committee. He asserted that while maintaining the system, the farmers can sell the product anywhere they wish. और इस बीच कोलकाता से हमारे श्रोता मुश्ताक अली हमसे जुड़ चुके हैं। मुश्ताक अली जी नमस्कार। जी सर, थैंक यू सर, गुड इवनिंग टू ऑल सर। पहले प्रॉब्लम है कि यह कोलकाता में नहीं पकड़ रहा है 100.1 मेगाहर्ट्ज में FM गोल्ड में। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अभी कौन से सेक्टर में नए सिरे से इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा, इसका जवाब दीजिए। आप लाइन मत काटिए, मेरे पास रेडियो नहीं है। जी देखिए, ये जो अभी हम इकोनॉमी के जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनको अगर देखेंगे तो ग्रेजुअल रिकवरी आना शुरू हो गया है डिफरेंट सेक्टर्स में, बट स्टिल जो आपका FMCG है और जो एग्रीकल्चर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इनपुट जो सप्लायर है, वो अभी पॉजिटिव है। फार्मा इज एज यूजुअल, क्योंकि पैंडेमिक तो है, बट फिर वो एक सेक्टर ऐसा है कि उसका एक साइन ऊपर की तरफ रहता है। सो यू हैव टू लुक अराउंड फॉर दीज सेक्टर्स। राइट, या एंड लेट्स टेक आवर नेक्स्ट कॉलर। वी हैव काशीनाथ joining us from Mumbai. Good evening and welcome to Market Mantra. गुड इवनिंग सर। Yeah, good evening. Go ahead, put your question. सर, मेरा सवाल ये है कि जो सरकारी कर्मचारी निलंबित हो जाते हैं, और उनको उसी निलंबित के टाइम में वेतन आधा मिलता है या बिल्कुल नहीं मिलता, और फिर उनको नौकरी मिलने के चांसेस है क्या, इसके बारे में थोड़ा जानकारी देगा तो धन्यवाद जी। हरबीर जी, वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दिस? देखिए, वो तो निलंबन का किसी के ऊपर कोई आरोप लगता है और कोई उसका गलती होती है तब निलंबन होता है। निलंबन का मतलब ये है कि आपके खिलाफ जांच प्रक्रिया चलेगी, और जांच प्रक्रिया में अगर ये है कि आप की गलती नहीं पाई जाती, जो आपके ऊपर आरोप है वो सत्य नहीं है, तो आप बहाल हो जाएंगे, नहीं तो फिर आपकी नौकरी चली जाएगी। जी, एंड जस्ट टू एड ऑन, उस दौरान जब सस्पेंडेड होते हैं तो 50% आपको वेतन मिलता है, विच इज कॉल्ड द सब्सिस्टेंस अलावेंस, और फिर वो आगे चल के 75% भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो इन्वेस्टिगेशन है। अगर जांच में आरोप साबित नहीं हुए तो मेरे ख्याल में फिर वो रीइंस्टेटमेंट भी, और सैलरी भी वापस मिलती है। जी, और मुंबई से हमारे श्रोता चिराग लाइन पे हैं। चिराग नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार, सवाल पूछने से पहले मैं एक बात बता रहा हूँ कि मत काटिएगा सवाल के बाद, क्योंकि मेरे पास रेडियो है नहीं सुनने के लिए। जी, मेरा सवाल ये है कि ग्लोबल पैंडेमिक की वजह से अमेरिकन डॉलर के मुकाबले रुपये का भाव कितना गिर सकता है? राइट, द रूपी डॉलर इक्वेशन। अगर आप देखें कि रुपया जो है वो स्ट्रेंथन भी हुआ है गिरने की बजाय पीछे, अगर आप देखोगे, क्योंकि पैंडेमिक इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया है कि हमारा जो फॉरेक्स का अवेलेबिलिटी है वो क्या है और हमारी डिमांड क्या है। अभी लगभग फ्री फ्लोटिंग है, मार्केट तय करता है, और अभी जिस तरीके से हमारे रिजर्व हैं वो
रिकॉर्ड आते जा रहे हैं। अभी हमारा इनफैक्ट करंट अकाउंट भी सरप्लस आ चुका कई बार। तो इसलिए स्थिति में पेंडेमिक का कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस तरीके का जी वो फैक्टर नहीं कर रहा है। और हरवीर जी, यहाँ पे मैं एक खबर और इसके साथ जोड़ना चाहूंगा कि हमारा जो रुपया है वो लगातार मजबूत हो रहा है और जो पिछला सप्ताह भी बीता है उसमें भी 48 पैसे मजबूत हुआ है और पिछले सप्ताह में $1 की कीमत 73 रुपए 13 पैसे रही। अमेरिकी डॉलर की कमजोरी और घरेलू शेयर बाजारों में मजबूती के चलते इस सप्ताह रुपया मजबूत हुआ। गुरुवार को तो रुपए में डॉलर के मुकाबले 63 पैसे तक की मजबूती दिखाई दी थी। And let's take our next caller. We have Ratnakar joining us from Mumbai. Good evening and welcome to Market Mantra. Hello. Yeah, go ahead. Put your question. हाँ, yes, सर अभी सुना कि रुपया भी मजबूत हो रहा है, तो उसका फर्क आईटी सेक्टर पर कितना पड़ सकता है? आईटी सेक्टर के दाम स्क्रिप कम आ सकते हैं क्या? ये मेरा सवाल है जी। और आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर और फार्मा सेक्टर कैसे काम करें? जी जी हरबीर। देखिए, आपने सही कहा है कि जब रुपया स्ट्रेंथन होता है तो जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर है, जो एक्सटर्नल सेक्टर से जिन लोगों का अर्निंग्स है, उसके लिए वो पॉजिटिव नहीं माना जाता, बिकॉज वो अर्निंग डॉलर्स में होती है। तो कम डॉलर में उसको ज्यादा रुपए मिलते हैं अगर रुपया वीक होता है, तो ये उनकी अर्निंग के ऊपर असर आता है और उसका परफॉर्मेंस जो है फाइनेंशियल उस पर इम्पैक्ट आता है। ये अपने जो बात है ये है। और फार्मा तो मोरलेस ठीक है, ठीक कर रहा है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी आप बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते, बिकॉज गवर्नमेंट के भी अपने जो इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर में वो भी कंस्ट्रेन में है, क्योंकि रेवेन्यूज पे इम्पैक्ट आया है और अभी प्राइवेट सेक्टर में कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट तो नहीं आ रहा है, बशर्ते कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को फोकस करे और जो प्राइवेट सेक्टर का भी एक साइकिल क्रिएट करने के लिए, कि डिमांड साइकिल क्रिएट हो, उनके लिए वर्क क्रिएट हो, तब जाकर के आप इंफ्रा पे थोड़ा पॉजिटिव देख सकते हैं। Yeah, and Harveer, just to talk a little bit more on the pharma sector. Earlier also, one of our callers wanted to know about. Yes. In these COVID times, obviously the entire world is looking towards, our scientists and researchers, and ultimately it has to be some pharma company through which the vaccine or a remedy will come. So obviously that particular company will shoot up in the stock markets like anything. But do you think there could be a halo effect for the entire pharma sector also? Because this is one sector which would be in a kind of, although it is unfortunate, but in this kind of a situation, in a global pandemic, this is one sector which would be gaining because of the problem. Yes, actually in these days of pandemic, everybody becomes more and more conscious about health issues. Yeah. And that directly benefits the pharma sector. And even in the beginning, lockdowns, a lot of deferment was also there for treatments. Yeah. So now, in this unlocking phase, these other elements, people are coming out for the treatment and all. So definitely, and again, you see that many new products has come up in the market because people are so cautious. They are taking a lot of precautionary steps for immunity boosting and all. Yeah. So it adds a portfolio, basically, we can say, on the demand side for pharma sector. So that is also a positive on the side of earning for the pharma. So then these are the basically direct developments which supports pharma stocks in the market. और मुंबई से हमारे श्रोता कुणाल हमसे जुड़ चुके हैं। कुणाल नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हेलो जी, सवाल पूछिए। जी, सवाल पूछिए। सर आई जस्ट वांटेड टू नो, लाइक रिसेंटली अभी ये रोज पेपर में न्यूज में आता है कि रिलायंस जियो एंड रिलायंस रिटेल ऑल आर गोइंग टू इन्वेस्ट लाइक 5,000 crores, 2,000 crores, 7,000 crores, लोकल है या तो आउट ऑफ इंडिया वाले भी है, लेट्स फेसबुक एंड ऑल वन। तो क्या है ये सच में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं? 45,000 crores ऑन फेसबुक, 5,000 crores ऑन LIC कंपनी, GIC कंपनी, दे itself are running into losses since last 2-3 years. ऐसे टाइम पे लोग कहाँ से इन्वेस्ट करते हैं और क्या होता क्या? उन लोग इन्वेस्ट करके उनको क्या रिटर्न मिलेंगे रिलायंस से? 3 साल तो हो गए जियो को फॉर्म हो गए, इतना पैसे का जरूरत क्यों आता है रिलायंस के लिए?
themselves are their cash rich company है, reserves है, तो फिर भी इतनी जरूरत उनको क्या है? Right. Yes, Sarvesh. Yes, actually, it's very interesting point that in these COVID days, one company in the country made a lot of money, and a lot of investment was attracted by this company worldwide. If you see in Geo platforms, big IT companies, tech companies are investing into it, and at the same time, other funds are in the next spree of investment is in Reliance Retail. Two important factors. It looks like that in telecom sector, Reliance is getting bigger, and not only telecom, but now in this information technology and web, the services also, web-based services and network and all. And on the other hand, as you already you must be aware that Reliance recently went into deal to buy the biggest retail company in the country. The future retail will also be owned by this Reliance. So maybe investors must be thinking that even in this retail, India has a very big potential of organized retail. So, and if that kind of investment is coming to Reliance, and Reliance expand its footprint in the country, it will become the biggest company in retail sector. So, big market, big country, and a big company which controls a lot of area in retail market. So definitely then anybody would like to be invested into that company for return in future. Right, and before we take more calls, let's do a quick roundup of the domestic stock markets. Key indices surged around 3.5% in a holiday shortened business week ended yesterday. Domestic stocks witnessed the jump amid eased lockdown norms and positive global cues. Hope of fresh US stimulus boosted the global markets. The Sensex closed a little below the 38,700 mark, while the Nifty reclaimed the 11,400 level. During the week, the Sensex gained 1,308 points, or 3.5%, to settle at 38,697. The Nifty 50 index jumped 367 points, or 3.32%, to settle at 11,417. The BSE Mid Cap Index also rose 3.3%, and the BSE Small Cap Index gained 3.28%. और इस बीच मुंबई से हमारे साथ गोपाल जुड़ चुके हैं। गोपाल नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, मार्केट मंत्री टीम को नमस्कार जी। नमस्कार सर, मेरे सवाल 3 है। पहला तो ये जो अगर डोनाल्ड ट्रंप को ये पॉजिटिव बताया तो मंडे मार्केट कितना धड़क गिरेगी कि सर उसको कंट्रोल में रहेगा, पहले तो ये बताइए। और दूसरा, ये जो गवर्नमेंट ने मॉनिटरम फिर से ये पास कर दिया उनका ब्याज माफ, तो फिर सरकारी बैंकों की हालत खस्ता है तो और गिरेंगे क्या कि ये सरकार ने अपने तरफ से माफ किया है, गवर्नमेंट बैंक के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा? तो तीसरा सवाल है, जो इंडेक्स में सर ये जो मूवमेंट है वो आप उसे सेटिस्फाई है? जहां तक देखा जाए तो सर 80% जो स्टॉक है आज भी वो 25-26 के विंटेज गई थी उसके नीचे ही चल रहे हैं। Okay, तो lot of questions. ये किस तरह का प्रॉब्लम है? इंडेक्स ऊपर जा रही है, स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं है। Okay, yes. एक्चुअली देखिए कि इनका डोनाल्ड ट्रंप कोरोना पॉजिटिव आए हैं, मे भी कुछ सेंटिमेंटल इशू हो सकता है, बट अगर आप देखेंगे कि एक और चीज है, वहां पर जॉब मार्केट के भी नंबर्स बहुत बेहतर नहीं आए हैं, और अभी क्योंकि चुनाव है वहां पर प्रेसिडेंट का, तो बहुत सारी ऐसी खबरें और डेवलपमेंट्स आते रहेंगे जो मार्केट को वोलेटाइल तो कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो है ये इम्पैक्ट आ सकता है उसके ऊपर मार्केट में। और दूसरा एक क्वेश्चन था आपका कि मॉरेटोरियम का, तो मॉरेटोरियम को लेकर के काफी दबाव था, लोग कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा कि एक तो पहले गवर्नमेंट ने जो कमेटी बनाई थी वो इसके फेवर में नहीं थे सपोर्ट करने के, बट सुप्रीम कोर्ट ने फिर जब सवाल सरकार से किया तो फाइनली गवर्नमेंट सबमिटेड रिप्लाई के वो जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो उसको बियर करेगी अप टू सर्टेन एक्सटेंट ऑफ बोरोवर्स। जैसे उसमें 2 करोड़ तक की लिमिट रखी गई है, जिसमें एमएसएमई भी होंगे, इंडिविजुअल भी होंगे, ऑटो लोन वाले भी हैं, होम लोन भी हैं, पर्सनल लोन भी हैं, क्रेडिट कार्ड्स भी हैं, तो लॉट ऑफ कैटेगरीज ऑलरेडी मेंशन इन द न्यूज बुलेटिन जो है, तो उसमें करीब 6 से 7 हजार करोड़ रुपया का ये बोझ जो है वो सरकार बियर करेगी।
उसमें ये भी है कि जिन लोगों ने डेफरमेंट नहीं लिया था उनके लिए क्या करना है वो थोड़ा ओपन अप है. अगर वहां पर जाएंगे तो देन दिस कॉस्ट मस्ट बी इन द रेंज ऑफ रफली 15,000 crore ऑन द गवर्नमेंट. जहां तक एक इनका सवाल था कि 80% स्टॉक्स नीचे हैं, इसमें एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि अगर आप देखें सेबी ने जो बोला है मल्टी कैप फंड्स के लिए कि आपको इतना परसेंटेज इसमें डालना पड़ेगा, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, तो आई थिंक इस तरीके की डेवलपमेंट जो है वो उस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ मूवमेंट लाएंगे जो इनको लगता है कि कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जो हैं वही मूव कर रहे हैं और बहुत सारे जो है उसमें मूवमेंट नहीं है. तो ये कंपल्सन शायद कुछ उसको बैलेंस करेगा आगे चल के. जी, और इस बीच थाने से हमारे श्रोता आदित्य एक बार फिर हमसे जुड़ चुके हैं. आदित्य, आपसे अनुरोध है कि बहुत ही संक्षेप में अपना सवाल पूछिए. सर, मेरा सवाल ये है कि जो है अभी कोई कंपनी अगर बड़ी बन जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो इंडियन इकोनॉमी और बाकी चीजों का डायरेक्ट कंट्रोल ले लेगी, तो क्या ये सही होगा? Yes, Harveer. जी. Hello. Yeah. Could you hear the question? हाँ, I heard that कोई कंपनी बड़ी बन जाती है तो वो कंट्रोल कर लेगी मार्केट को, मोनोपोली का उनका मेरे ख्याल से. हाँ, जी, एग्जैक्टली ये था. बट देखिए हमारे पास एक कंपटीशन कमीशन भी है, वो भी इन चीजों को देखता है. और ये तो बात सही है कि मोनोपोली और डोपोली दोनों चीजें कंज्यूमर के लिए और देश की इकोनॉमी के लिए फायदेमंद नहीं होती. कई देशों में इवन यूएस वगैरह में उसको कंपनी को डिसनिग्रेड कर दिया जाता है और ये सवाल बहुत बार उठता है. बट अभी वैसी परिस्थिति तो नहीं है. टेलीकॉम सेक्टर में जरूर कुछ स्थिति ऐसी बनने का आशंका बन गई है. तो लेट अस सी कि हमारा जो कंपटीशन कमीशन और सरकार के जो दूसरे रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो इस बारे में क्या डिसीजन लेंगे आने वाले दिनों में. Right, and we are moving towards the end of the program. But before that, let's take a look at the American markets as well. US stocks ended lower yesterday after news that US President Donald Trump tested positive for COVID-19. Investors remained in a risk-off mode amid looming uncertainties regarding the presidential elections. Tech shares weighed heaviest on the indices, but the blue-chip Dow's losses were mitigated by gains in economically sensitive cyclical stocks. The Dow Jones Industrial Average fell 0.5% and S&P 500 declined 1%. The Nasdaq Composite Index plunged 2.2%. और yes, and just to have your view, what would you say moving ahead, Harveer, as far as the stock markets are concerned, both our domestic and global stock markets in this COVID era? Now, more or less things are stabilizing, and some of the countries, the number of cases is also flattening out, and even in India, we are lucky that, the number of active cases is more or less stable and, slightly going down. Yes, Ranga, now it is very clear that worst is over. Yeah. Things are starting looking up, and basically in this unlocking, if you see the recent data of petrol, the consumption has already surpassed last year. Diesel is down due to some, because fuel for business activities and transport, maybe that is not picking up at the pace up to the last year. But at the same time, things will be on the right side now. But we have to look in coming days, the number, what kind of number comes in US also in October, and our Q2 number will also be coming up results. So all these things will have a direct relation with the market. जी हरवीर जी, तो अब कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ते हैं. प्रमुख खबरों पर चर्चा करने, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका धन्यवाद. I would also like to thank all our callers for their active participation. And before we close, a quick look at the top stories. Centre agrees in Supreme Court to waive off compound interest for moratorium period caused by COVID-19 in a major relief to individual borrowers and medium and small industries. Benchmark indices climbed around 3.5% in the business week ended yesterday, and US stocks declined yesterday after news that US President Donald Trump tested positive for coronavirus infection. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. Thank you so much for joining us. Goodbye. Market Mantra.